Good morning, students. Welcome to RDS Group of School. This is your Hindi video. This video is for class 7th. ये वीडियो आपकी बुक बसंत भाग 2 के 6th चैप्टर का है. 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं. अब आइए 6th चैप्टर जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर. रक्त क्या होता है? ब्लड. और हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी. अब देखिए इसकी क्या है. ये दिव्या अनिल की छोटी बहन है. किसकी छोटी बहन है? दिव्या अनिल की. यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है. मन किसी काम में नहीं लगता. भूख भी पहले से कम हो गई है. ये दिव्या जो अनिल की छोटी बहन है वो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से क्या है, उसको बहुत थकान महसूस हो रही है, थकान फील कर रही है वो. और उसका किसी काम में मन भी नहीं लगता. और जो भूख है वो भी यानी कम खाती है, उसे भूख कम लगती है. अस्पताल में यानी हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है. जांच कराकर देखते हैं. जांच यानी ब्लड का चेकअप कराकर देखते हैं. डॉक्टर ने कहा कि शायद दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है. ये कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया. वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी. यानी दिव्या के साथ अनिल के साथ गई थी अपने भाई के साथ, और वो वहाँ पे रक्त अपना ब्लड चेकअप कराने के लिए गई तो अनिल की जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी उसे दिखाई पड़ गई. डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है. इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी. देखिए ब्लड अब आज कोई सिरिंज से निकाला जाता है, और कभी कभी छोटी सी एक उंगली पे पिन करके भी ब्लड निकाला जाता है. तो उन्होंने क्या किया, उसकी उंगली से ब्लड लिया, रक्त लिया और एक छोटी सी शीशी में डाल दिया और स्लाइड पर वो ब्लड लगाया. अब आप कहेंगे स्लाइड क्या होती है? स्लाइड होती है एक कांच का ऐसे इतना बड़ा सा रेक्टेंगल शेप का एक टुकड़ा होता है जिस पर ब्लड डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है. फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना. अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी यानी नॉक किया. भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ. अनिल ने कमरे में प्रवेश किया यानी कमरे में वो डॉक्टर दीदी के एंटर हुआ तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से एक स्लाइड की जांच कर रही थी. दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया. स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है यानी खून की कमी. दिव्या, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी. डॉक्टर दीदी ने उसकी दिव्या की जो ब्लड की जांच की होगी, चेक किया होगा, तो उन्होंने कहा कि इसको एनीमिया है, कुछ दिन दवा लेने से ठीक हो जाएगी. अनिल के मन में जिज्ञासा हुई. अब जिज्ञासा होता है कि एक्साइटमेंट हुआ कि क्या चीज़ होती है. वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा. एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा. यह उसने एक क्वेश्चन दीदी से किया, डॉक्टर दीदी से, क्या एनीमिया से आपका क्या मतलब, क्या होता है एनीमिया? तो उन्होंने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा. डॉक्टर दीदी ने कहा. फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान लगता है, एक लिक्विड सा लगता है, रेड, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं. ये देखिए, ये होता है सूक्ष्मदर्शी, ये देखिए. तो वो उन्होंने कहा कि ये अगर हम वैसे तो एक ब्लड
पता चलता है लिक्विड सा कोई रेड चीज़ है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा होता है जिसमें बहुत तरह तरह की वस्तुएं उसमें होती हैं, उसको कहते हैं भानुमति का पिटारा। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। उन्होंने ब्लड को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा क्योंकि ब्लड में, उनका कहने का अर्थ है, भानुमति का पिटारा जो होता है एक तरीके की लोकोक्ति होती है। उसका अर्थ होता है एक ही पिटारे में तरह तरह की वस्तुएं। तो उन्होंने कहा कि रक्त जो है अगर उसको देखा जाए तो उसमें बहुत सारे रक्त कण होते हैं, इसलिए उन्होंने उसे भानुमति का पिटारा कहा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी से के नीचे एक स्लाइड लगाई है। देखिए सूक्ष्मदर्शी इसके नीचे स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो यह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी बड़ी बालूशाही रख दी गई हों। अब वो देखिए, उसने जब देखा तो उसमें बहुत सारे रक्त कण दिखाई दिए, रक्त की एक बूंद में बहुत सारे कण। तो उसने कहा, ये देखिए पिक्चर है। तो उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सारी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही, यानी बीच में दबे होते हैं। देखिए बीच में दबे होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। देखिए वो बता रहे हैं, जो ये लाल कण होते हैं और जो तुम ऑक्सीजन लेते हो उसको शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये कण नष्ट हो जाते हैं। एक कण का जीवन काल कितने महीने का होता है? 4 महीने का। तो 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। देखिए कुछ आज हुए, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन, ये नहीं कि एक साथ होते हैं, एक एक करके होते हैं। तो फिर वो कहता है कि अब तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा, ये बात कही कि अरे इस तरह से अगर एक एक दिन करके खत्म होते हैं तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, यानी अगर नष्ट होते हैं तो नए बनते भी रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। देखिए हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में, वो कह रहे हैं कुछ ऐसी मशीनरी होती है बॉडी की, कारखाने जिसे कह दीजिए, जिसके अंदर रक्त कण बनते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। देखिए वो कह रहे हैं जो हड्डियों के बीच के भाग मज्जा है उसके अंदर ऐसी होता है कि उसके अंदर कण बनते रहते हैं, लेकिन इन्हें बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन। यह पौष्टिक आहार लेते हैं।
जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, यानी ये सब चीज़ें, प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन, ये सब नहीं लेता, प्रॉपर डाइट नहीं लेता, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। इन कारखानों के लिए कच्चा माल किसको कहा गया है? जैसे प्रोटीन, विटामिन, ये सब चीज़ें, लौह तत्व। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। देखिए, जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो उनके अंदर खून के रक्त कण नहीं कम बनते हैं और उनकी कमी हो जाती है। तो लाल कणों की जो कमी हो जाती है शरीर के अंदर, उसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो जाता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वो डॉक्टर अनिल उनसे कहता है कि यदि संतुलित आहार लें तो एनीमिया नहीं होगा। तो दीदी कहती है, काफ़ी हद तक। हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बहुत बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यह कीड़े प्राय मीन्स हमेशा दूषित जल, यानी खराब जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी ये जो खराब जल होता है, गंदा जल, या बाहर के आपने देखा होगा खाद्य पदार्थ होते हैं खुले हुए, जाली नहीं ढकी, खुले हुए, उन पे मक्खियाँ बैठती रहती हैं। वो सब खाद्य पदार्थ खाने से वो कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी अंदर चले जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, यानी सफाई बहुत ज़रूरी है। जो सफाई से बने हों, ढके हों, उन पे कीटाणु ना हो, ऐसे खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, यानी खाने चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते, यानी जो हमारी स्किन है उसके रास्ते शरीर में एंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। आंतें होती हैं इंटेस्टाइन। इनसे बचने का सहज यानी आसान उपाय है कि शौच के लिए, यानी जो टॉयलेट जाते हैं आप लोग, तो टॉयलेट जाते हैं तो उस शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। ये नहीं कि कहीं पे भी आप चले जाएं, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ये देखिए बता रहे हैं। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। अब वो कहते हैं सफ़ेद कण क्या है? वो कहते हैं सफ़ेद कण जो हैं हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब शरीर पर कोई रोगाणु या कोई बीमारी धावा बोलती है यानी आती है तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी हमारी बॉडी पर उसको हावी नहीं होने देते। उन कीटाणुओं को उनसे मुकाबला करते हैं। बस संक्षेप में ये जान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के
तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी चोट लगती है आपके और ब्लड निकल रहा होता है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो बिंबाणु का काम होता है, ये इसमें जो बॉडी रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर एक जो इसका लिक्विड भाग है, इसको प्लाज्मा कहते हैं, इसमें एक किस्म की प्रोटीन होती है जो हमारी जो रक्त वाहिका की जो ये ब्लड जो वेसल्स हैं, नलियाँ, उसकी जो दीवारें होती हैं, जो उनका कटी जगह होती है, उसमें मकड़ी के जाले के समान एक जाला सा बुन देती हैं। और क्या होता है, बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और जो इससे क्या होता है, वो दरार भर जाती है। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे भर जाती है, इससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी ऐसा, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने उसे समझाते हुए कहा। अब अनिल कहता है कि देखिए, ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो ब्लड बहना कम नहीं होता, तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और तब तक क्या करना चाहिए कि उस पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे कि तो ब्लड निकलना, उस पर जब दबाव पड़ता है तो ब्लड निकलना कम हो जाता है। और वो आगे बता रही हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाए, रक्त बह जाए, तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। देखिए, रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। देखिए, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 4। अब वो कह रहे जिसका जैसा ब्लड होता है, तो आपने सुना होगा बी पॉजिटिव, ए बी, ओ नेगेटिव, ये ब्लड के आपने सुने हुए हैं। तो वो कह रहे जिसका जैसा ब्लड, पहले अगर जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो क्या करता है, उसकी जांच की जाती है कि कौन सा ब्लड है ये, फिर उसको उसी के रक्त समूह का ब्लड उसको चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। यानी ऐसी अगर स्थिति किसी के संग आ जाती है कि उसको कोई नहीं मिलता, तो ब्लड बैंक से ब्लड लिया जा सकता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। वो बता रही कि जो ब्लड बैंक होते हैं उनमें रक्त जो है, ब्लड सुरक्षित रखा जाता है। तो वो कह रहे इसके लिए क्या ज़रूरत है कि व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। अब देखिए, अनिल उनसे क्या पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। देखिए, कितनी उम्र के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं? 18 वर्ष से अधिक।
और वो भी स्वस्थ होने चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक समय में एक व्यक्ति से कितने मिलीलीटर रक्त लिया जाता है? 300। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी बिल्कुल गलत है। रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अब जब अनिल ने इतनी बात सुनी कि ब्लड कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे। बेटा ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर। ओके।